गाइस, ट्रांजिट में प्लैनेट चेंज होते रहेंगे और अमित कपूर आपके सामने पेश होता रहेगा यूट्यूब पे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग कंजक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको आपके साथ एक्सप्लेन करके मुझे भी बड़ा मज़ा आने वाला है और आपको सुन के भी बड़ा मज़ा आने वाला है। एक ऐसी हेर फेर ग्रहों में, प्लैनेट्स में हो रही है और टॉरस साइन में हो रही है, शुक्र प्रधान राशि में हो रही है। और ये जो कंजक्शन है, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये है, आपके नेटल चार्ट में भी है और ट्रांजिट में होने वाली है, तो आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये इन तीन ग्रहों की जो कंजक्शन 19 मई से होने वाली है, अगर उनमें से तीनों में से किसी दो की महादशा, अंतरदशा, तीसरे की पत्यंतर सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो भी आपके लिए बड़े बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, आज मैं ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उस ट्रांजिट में वीनस, जुपिटर और सन ट्रांजिट टुगेदर इन टॉरस साइन फ्रॉम 19 मई 2024 टू 11 जून 2024। देखिए, बृहस्पति ने तो पूरा साल टॉरस साइन में चलना है और जो हमारे ग्रहों के किंग हैं, राजा हैं, सूर्य, वो 14 मई से लेकर 13 जून तक 13 जून तक टॉरस में रहेंगे। और शुक्र जो हैं, टॉरस साइन के जो रूलर हैं, जिनका ऑन साइन है, वीनस का ऑन साइन है टॉरस, वो 19 मई 2024 को टॉरस में एंटर करेंगे और 11 जून 2024 तक टॉरस में ही ट्रांजिट करेंगे। 31 मई को मरकरी भी वहाँ पर एंटर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मरकरी जो है वो राइज है, कंबस्ट नहीं है। जून में आगे जाके मरकरी भी कंबस्ट होंगे, उस पर मैं अपना अलग अपडेट दूंगा। जब मरकरी इस गुरु, शुक्र और सूर्य की युति को ज्वाइन करेंगे, उस पर मैं अपना अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो है शुक्र, गुरु और सूर्य, यानी कि सन, जुपिटर, वीनस कंजक्शन इन टॉरस साइन ट्रांजिट टुगेदर फ्रॉम 19 मई 2024 टू टिल 11 June 2024, and then 11 June Venus enter in Gemini sign, and Sun 14 June 2024 enter in Gemini sign। तो ये जो ट्रांजिट में जो अदल बदल होता है, इसका इंसान की लाइफ पे बड़ा इफेक्ट रहता है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, क्या आपके बर्थ चार्ट में सन, जुपिटर, वीनस में से किसी की महादशा या अंतरदशा चल रही है? अगर चल रही है तो ये जो वीडियो, ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 100% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका सन को पकड़ लें, तो अगर आपका एरिस असेंडेंस है, कैंसर असेंडेंस है, लियो असेंडेंस है, स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस असेंडेंस है, पाइसिस है, तो सन भी अपना बड़ा प्रभाव आप पे देंगे। लेकिन सन एक ऐसे ग्रह हैं जो एरिस से लेकर पाइसिस तक हर लगन के हिसाब से सबके लिए पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स लेकर आते हैं। और उनका जो इफेक्ट होता है, सन का जो लगन को, किसी के बर्थ चार्ट को या किसी के ग्रह को देखने का नज़रिया होता है, वो सिर्फ एक जैसा होता है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, लगन के हिसाब से सूर्य आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, एरिस के हिसाब से तो बेनिफिट कुछ और हैं, टॉरस के हिसाब से 4th के तो बेनिफिट और हैं। लेकिन जो बेनिफिट मिलते हैं ना सन से, वो बड़े अच्छे मिलते हैं। तो सन आपकी ऊर्जा है, सन आपकी सोल है, सन आपकी प्योरिफिकेशन ऑफ सोल है, सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सन आग का गोला है, सन फायर है। बृहस्पति जैसे एक वृद्ध प्लैनेट जो सन के साथ कंबस्ट हो जाते हैं, जो कि 7 जून तक कंबस्ट रहेंगे इस ट्रांजिट में। और शुक्र जो कि आप समझ लें आपके भौतिक सुख है, आपके लग्जरियस लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, बेड प्लेयर है, और आपके स्पाउस के साथ है, गर्लफ्रेंड्स के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये वीनस से पता लगेगा। कितने भौतिक सुख आप जिंदगी में एंजॉय करेंगे, ये वीनस से पता लगेगा। तो सन और वीनस का जो कनेक्शन है, ये आर्टिस्ट के लिए, अगर कोई आप बॉलीवुड, हॉलीवुड से जुड़े हैं, सिंगर हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, या आप आर्ट से संबंधित जुड़े होकर काम करते हैं, पेंटर हैं, समथिंग लाइक दैट, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो इस कंजक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान में वीनस रहते हैं। बृहस्पति के साथ शुक्र की युति ज़्यादा अच्छी नहीं है। सूर्य के साथ शुक्र की युति तो टोटली सूर्य को तहस नहस कर देती है, क्योंकि सूर्य एक बर्फ़ है, शुक्र एक बर्फ़ है और सूर्य आग का गोला है। अब आप समझ लें कि आइस और फायर का आपस में क्या मेल है। अगर आप आइस को फायर के साथ रखेंगे तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी,
उसी तरीके से नो डाउट शुक्र जो है वो टॉरस में गोचर करेंगे, अपनी खुद की राशि में करेंगे, लेकिन कम्बस्त होने की वजह से अपनी पावर्स नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति भी 7 जून तक कम्बस्त रहेंगे, तो बृहस्पति भी उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। सो अब मैं बात शुरू करता हूँ असेंडेंस वाइज आपके राइजिंग साइन के हिसाब से। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर है, आपके सन साइन आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन, अपने राइजिंग साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस, जुपिटर, सन ट्रांजिट इन टॉरस साइन फ्रॉम 19th May 2024 टू 11th June 2024 और 14th June 2024। सो सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरिस असेंडेंस की। देखिए एरिस एक गजब का खेल आपके साथ ग्रह करने वाले हैं। इंसान कुछ नहीं कर रहा, हम हार्डवर्क कर रहे हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। खेल तो ऊपर वाले प्लैनेट्स और भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। एफर्ट्स अच्छे होते हैं, डिटर्मिनेशन होती है, ऑनेस्टी होती है, तो हमें छोटे से एफर्ट्स के बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नीयत साफ नहीं होती, नीयत गंदी होती है, दिमाग में खोट बड़ा होता है, बेईमानी चालाकी भरी होती है, तो कुछ अच्छा नहीं होता। तो एरिस असेंडेंस अब प्लैनेट्स की अगर बात करें तो 5th हाउस के लॉर्ड हैं आपके सूर्य, जो कि आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं आपके जुपिटर, जो कि आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, वो भी आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करना शुरू कर रहे हैं 19th May 2024 से 11th June 2024 तक। तो जो टाइम है, देखिए तीन ऐसी एनर्जी आपके 2nd हाउस में है। इन एनर्जीज में से सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देंगे सूर्य, उसके बाद बेनिफिट आपको देंगे शुक्र और गुरु बराबर का। सूर्य क्यों बेनिफिट देंगे? क्योंकि त्रिकोणा भाव के मालिक हैं, किंग ऑफ द प्लैनेट हैं, 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है सन का। तो 19th मई के बाद आपके स्पाउस के साथ कुछ तू मैं हो सकती है। देखिए ये ट्रांजिट जो है वो मिक्स फ्रूट आपको देने वाला है। एक तरफ से स्पाउस के साथ तू मैं है, फैमिली के साथ कुछ अनबन है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स फैमिली से नहीं मिलेगा, लेकिन सन की प्रेजेंटेशन 2nd हाउस में आपकी चीज़ों को बैलेंस बनाती जाएगी। एक तरफ से अगर स्पाउस के साथ, लवर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उनकी हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा 2nd हाउस में उन चीज़ों को न्यूट्रल करने में आपकी हेल्प करेगी, बिकॉज सन इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ 2nd हाउस। और बीइंग ए 5th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट ऑन 2nd हाउस, you will definitely mint money from stock market or intraday, or your old investment in stock market will give you fruitful results। अगर अब इस युति में बृहस्पति की बात करें, भाग्य के मालिक हैं, 2nd हाउस में गोचर है, गोचर बहुत अच्छा है एरिस के लिए। 9th और 12th के लॉर्ड होके 2nd हाउस में कम्बस्त अवस्था में। अब जहां पर शुक्र तो एक बर्फ है और वो मेल्ट हो चुका है पूरा सूर्य के साथ कम्बस्त अवस्था में, लेकिन बृहस्पति की पोजीशंस कुछ और हैं। बृहस्पति 50% पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और 50% स्लो रिजल्ट दे रहे हैं। नेगेटिविटी बृहस्पति में नहीं है, क्योंकि सूर्य अगर किसी की इज्जत करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति हैं। बृहस्पति के अंदर पावर है, एबिलिटी है, या बृहस्पति इतने नॉलेजेबल हैं कि वो सन के डिसीजन को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। अब ये सोचें, एक आपके राज्य का किंग हो और वो एक बार जो बोल दे वो पत्थर पे लकीर हो, लेकिन उसके जो मंत्री हैं वो गुरुदेव हैं। और सूर्य को भी पता है कि मैं समझ ले 35 साल का हूँ और मेरे मंत्री 17 साल के हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो कभी कभी राजा भी अपने निर्णय बदलता है, तो जुपिटर हैज़ दैट टाइप ऑफ पावर। सो जुपिटर का 2nd हाउस में ट्रांजिट 19th मई में सूर्य और शुक्र के साथ जो कंजक्शन हो रहा है, आपके लिए 50% नेगेटिव है और 50% पॉजिटिव और 50% कुछ डिले है। पॉजिटिव क्या है यहाँ पर कि रुक कर आपके कार्य होंगे भाग्य से संबंधित। विदेश जाना चाहते हैं तो कार्यों में कुछ विघ्न बाधा आएगी, लेकिन काम आपके बन जाएंगे एट द एंड। 7 जून तक जुपिटर वहां पर कम्बस्त रहेंगे। तो ये ट्रांजिट 7 जून तक गुरु का 2nd हाउस में आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं देगा जैसे आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर आपने ये बोला था 1 मई के बाद ये हो जाएगा, 1 मई के बाद वो हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बोला है और वो आपके साथ होगा। एक चीज़ दिमाग में रख के चलें,
12-13 महीनों का बृहस्पति जुपिटर का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में है। अगर 1 मई को जुपिटर टॉरस में आए हैं, 2 मई को छप्पड़ फाड़ आपको सक्सेस दे दी, तो बाकी 12-11 महीने गुरुदेव वहाँ पर क्या करेंगे? स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपके लगन की क्या डिग्री है, आपको वो जानना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग जुपिटर क्या जो इफेक्ट है वो आपको मिलना शुरू हुआ। जब आपके लगन के डिग्री के साथ जुपिटर की ट्रांजिट की डिग्री मैच करेगी, देन यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एरीज। लेकिन इस समय क्योंकि मैं 19 मई से जो कंजक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो शुक्र के बारे में तो मैंने बता दिया कि वो एक तरह से जले हुए हैं, बिल्कुल ही पावरलेस है, उनसे तो कोई उम्मीद आप ना लगाएं। हाँ, टॉरस साइन में होने की वजह से कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ पर 19, 21, 20 मिलेंगे, लेकिन 70-80% यहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। स्पाउस की हेल्थ खराब है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब है, ब्रेकअप आपका हो सकता है, फैमिली के साथ तू मैं हो सकती है। लेकिन सन यहाँ पर फैमिली के साथ तू मैं होने से आपको सपोर्ट करेंगे, या कुछ ऐसा होगा कि आपके पेरेंट्स आपकी बात को तुल्य देंगे, अहमियत देंगे, वो चीज़ें ऑन द ट्रैक रहेंगी। वे ऑफ टॉकिंग आपकी इंप्रेसिव रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बृहस्पति सेकंड हाउस में आपको लिक्विड मनी में कुछ बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगी। और यहां से इन तीनों ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में होने से आपकी रिसर्च में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप अगर कुछ स्कॉलर हैं या रिसर्चर हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कोई डिलेज आएगा। लेकिन 7 जून के बाद जैसे ही जुपिटर जो है राइज होंगे, थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू, क्योंकि शुक्र ने अभी तकरीबन 12 जुलाई तक कम्बस्त रहना है, तो इसलिए शुक्र से आप ज़्यादा उम्मीदें ना लगा के चलें। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, एरीज असेंडेंस है, उनके लिए बहुत आपने केयरफुल होकर चलना है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप किसी गलत अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सोच समझकर, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेकर, हर एक चीज़ में डीप जाकर आपने कोई डिसीजन लेना है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग सिंगल हैं और मैरिज करना चाहते हैं, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा, जब तक जुपिटर राइज नहीं होते तो आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और जब तक शुक्र भी राइज नहीं होते तब तक डिसीजन ना लें। गुरु उदय होंगे तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी शुरू होगी कंपेनियन को लेकर, जो कि अच्छा सिग्नल है 7 जून के बाद। लेकिन 12 जुलाई के बाद जैसे ही वीनस राइज होंगे, थिंग्स विल बी फार फार बेटर। और जो 7 जून के बाद आप थॉट्स को अपनी पॉजिटिव लेके आगे बढ़ेंगे, आपका रिलेशनशिप एग्जीक्यूट हो जाएगा और चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। लेकिन ये तीनों ग्रह सेकंड हाउस में आपको मिक्स फ्रूट देने वाले हैं। बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लें, अगर मैरिड हैं तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। सेविंग ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ने वाली है, विदेश से कुछ छोटी मोटी मात्रा में धन लाभ होने वाला है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए एवरेज है। वीनस जुपिटर सन कंजक्शन इन सेकंड हाउस। आपको वे ऑफ टॉकिंग में बहुत ध्यान रख के चलना है, बोलते हुए ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। आपके लगन में लगन के लॉर्ड 19 मई को आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ऊपर से सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है। इन तीनों एनर्जीज, ये तीनों एनर्जीज आपके फर्स्ट हाउस असेंडेंस में कंजक्शन में गोचर करना शुरू करेंगी 19 मई से। दोस्तों, जहां पर वीनस आपके लगन के लॉर्ड है, कैप्टन ऑफ द शिप एंड डेफिनेटली गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स, बट सूर्य के साथ कंजक्शन होने से, कंबस्त होने से शुक्र उस तरह के रिजल्ट टॉरस आपको नहीं दे पाएंगे। चीज़ें डिले होंगी, हेल्थ में स्मॉल इश्यूज आएंगे, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट्स। बट एट द एंड 40-50% बेनिफिट्स यहाँ पर आपको वीनस की टॉरस में ट्रांजिट होने की वजह से, क्योंकि बर्थ चार्ट ही आपका रूल्ड बाय वीनस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे। अष्टमेश और लाभेश है बृहस्पति, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन करेंगे, नए दोस्त आपके बनेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। बट जो भी होगा बड़ा डिले होगा, बड़ा स्लो होगा, उस तरह के रिजल्ट्स और बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे जैसे आप डिजर्व करते हो या जैसे आप सोच रहे हो। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य आपके लगन में है और ये ट्रांजिट आपके लिए आपके अंदर अग्रेसिव नेचर लेकर आएगा, स्टबन नेचर लेकर आएगा, गुस्सा ज़्यादा करेंगे, लेकिन इज्जत की प्राप्ति कार्यस्थल पर आपको होगी। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगी, फाइनेंशियल टाई अप्स अच्छे रहेंगे और ये समय रुका हुआ कोई धन लाभ हो सकता है, आप कोई नई प्रॉपर्टी या व्हीकल बाय कर सकते हैं। एक जुपिटर और सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वीनस लगन लॉर्ड होने की वजह से भी आपको
50-60% बेनिफिट देंगे। लेकिन इस समय में अनमैरिड लोग अपने लिए बिल्कुल भी कंपेनियन के बारे में ना सोचें या कोई रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में ना सोचें। वो रिलेशनशिप में आपको चीट मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, आप डिसहार्टेड हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहें, स्पाउस की हेल्थ का, स्पाउस की नीड्स का ये ध्यान रख के चलें। ये ट्रांजिट आपके लिए आपके मदर के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा। वीनस जुपिटर सन कंजक्शन इन योर फर्स्ट हाउस will definitely take you next level in the terms of your professional life. You will bless with some unexpected gains. There is no doubt. 11th Lord transit in first house, 4th Lord transit in first house, 11th Lord transit in first house. These three energies as per Taurus ascendants, because उनका houses बहुत अच्छे हैं, 11th है, 10th है, 11th है, 4th है और फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप, और वो फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 60-70% ये कंजक्शन आपके लिए बेटर रहेगा, बेनिफिटेड रहेगा, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा और ये समय में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्वेस्टमेंट्स करने की आएंगी। जो भी करें सोच समझ के करें, खास करके पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना टॉरस, तो बी केयरफुल एंड अलर्ट। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। आप 36 के हो गए हैं, आप 46 के हो गए हैं, आप 26 के हैं, कोई भी गलत डिसीजन इस समय आपने नहीं लेना, नहीं तो ताउम्र आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए 12th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, 12th हाउस में ही सन ट्रांजिट कर रहे हैं। 19 मई को आपके 5th हाउस के लॉर्ड कंबस्त अवस्था में ही आपके 12th हाउस में जाएंगे। अब 12th हाउस में वीनस इज वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम 19th May 2024 when Venus enter in your 12th house. You may go for some long distance journey or short distance journey. You will spend wonderful time with your loved one. अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये टाइम आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, ये टाइम आप ट्रैवल्स पे पैसा खर्च करेंगे, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, स्पाउस के साथ मौज मस्ती पे जाएंगे। ये टाइम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होगा, फॉरेन लैंड में होगा, फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ें एक्टिव रहेंगी, फॉरेन गेन्स आपको मिल सकते हैं या फॉरेन से कुछ बेनिफिट्स भी आपको हो सकते हैं। जेमिनी, अगर आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको वहाँ देखने को मिलेगा और ये टाइम आपके लिए डेफिनेटली गेन्स लेकर आएगा और फॉरेन से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। और अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। कुछ फॉरेन में पार्टनरशिप होती दिखती है, फॉरेन जर्नीज मल्टीपल होती दिखती हैं। 19 मई के बाद अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठी हुई है तो आपकी ज़िंदगी में कम बैक करने वाली है या कोई आपका नया अफेयर स्टार्ट होने वाला है। एक चीज़ और दोस्तों ध्यान में रख के चलना, जब भी शुक्र और गुरु का ट्रांजिट में कंजक्शन हो या बर्थ चार्ट के वीनस के ऊपर से जुपिटर निकले या बर्थ चार्ट के जुपिटर के ऊपर से वीनस क्रॉस करे, तो डेफिनेटली ये टाइम रिलेशनशिप का होता है, ये टाइम सिंगल लोगों की शादी का होता है या कोई अफेयर स्टार्ट होने का होता है। सो ओवरऑल आपके लिए गुड ट्रांजिट है जिसमें गेन्स हैं, खर्चा बड़ा चढ़ा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, फॉरेन रिलेटेड थिंग्स विल बी गुड एंड यू विल एंजॉय अ वेरी गुड टाइम विद योर गर्लफ्रेंड स्पेशली। सो एंजॉय योरसेल्फ। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए 4th हाउस आपका सेकंड हाउस की लॉर्डशिप सन के पास है, 11th हाउस में वो ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके हैं और 19 मई को 11th हाउस के लॉर्ड आपके 11th हाउस में संचार करेंगे। कंबस्त अवस्था को 11th हाउस में कैंसर भूल जाएं। जुपिटर सन सेकंड लॉर्ड 11th हाउस अल्टीमेट, 9th लॉर्ड 11th हाउस एक्सीलेंट और अब 11th लॉर्ड इज इन 11th हाउस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर यू। From 19th May 2024 onwards, Cancer, you will enjoy multiple sources of earning. You will bless with a good health. You will spend wonderful time with your loved one. You will spend wonderful time with your elder siblings. You will spend wonderful time with your well-wishers. आपके well-wishers की गिनती बढ़ेगी, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे। ये टाइम एक ऐसी एनर्जी आपके 11th हाउस में है, तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन 11th हाउस में किसी भी एनर्जी का आना, किसी भी प्लैनेट का गोचर करना, वो वक्री हो, वो नीच का हो, वो कंबस्त हो, वो कुछ भी हो, कभी भी बुरे परिणाम नहीं देता। मैं अपने वीडियो में आज से नहीं बहुत सालों से चला रहा हूँ, एक 11th हाउस कुंडली में ऐसा हाउस है जिसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट, डेबिटेटेड प्लैनेट, कंबस्ट प्लैनेट और वो महादशा में आ जाएं तो डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ गेन्स। तो इस समय में कैंसर 19 मई के बाद आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। स्पाउस के साथ प्रॉब्लम चल रही थी तो रिजॉल्व होगी।
आपके हेल्थ के इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम, योर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम अ परफॉर्मेंस, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कमोडिटीज में, इंट्राडे में कर रखा है, यू विल बस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, थिंग्स विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर यू एंड यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, हार्ड वर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, जुपिटर और वीनस कंबस्ट है तो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा अभी ना करें, क्योंकि आपके 11th हाउस में तो आप जरूर करें। तो ये टाइम आपके लिए कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। बॉलीवुड, हॉलीवुड से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर नाम कमाएंगे। या आपका जो काम होगा ना वो क्रिएटिव होगा बहुत ज़्यादा, और पीपल गेट अट्रैक्टिव फ्रॉम योर वर्क, या लोग आपके काम से इम्प्रेस होंगे। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू कैंसर। परफॉर्म करें, सिर्फ आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, हार्ड वर्क बनना होगा, क्योंकि शनि अष्टम है और वो इजी नहीं कुछ देंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है कि जैसे जैसे 2024 निकल रहा है और आप लोग 29 मार्च 25 के पास आ रहे हैं, तो ये उतरती हुई शनि का ढैया है, आपके लगन है आपकी चंद्र राशि से, करक लगन है चंद्र राशि के लिए। तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी ऑन स्ट्रीमलाइन और बेटर इन कमिंग मंथ्स। तो इस समय का एडवांटेज लें, ऑनेस्टी को ना छोड़ें, हार्डवर्क को पकड़ के चलें, ऑनेस्टी को अपने साथ रखें, तो आप कहाँ क्या अचीव कर जाएंगे इस ईयर में और नेक्स्ट ईयर में, आपने सोचा नहीं होगा कैंसर। सो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए मल्टीपल गेन्स लेकर आ रहा है, और यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन, you will get big support from your siblings, elder siblings, or you may get something as an inheritance. You will get wonderful support from your spouse as well. This is a productive transit for you, Cancer. अब बात करते हैं लियो की। 10th हाउस में जुपिटर हैं और 10th हाउस में आपके लगन के लॉर्ड गोचर कर रहे हैं। अब आपके 3rd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 10th हाउस में अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं। कर्म स्थान से जुड़ी हुई गतिविधियों में तेजी आएगी 19 मई के बाद, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो स्लो मिलेंगे और रुक रुक के मिलेंगे, आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं मिलेंगे। आपके 10th हाउस में वीनस जुपिटर सन का कंजक्शन होने जा रहा है। ये कंजक्शन आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। एक तरफ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उस प्रमोशन इंक्रीमेंट की न्यूज़ तो मिल गई, लेकिन आपने ज्वाइनिंग कब करनी है अभी वो क्लैरिटी नहीं हुई। कुछ ना कुछ डिले होगा। हार्डवर्क कर रहे हैं आप बिजनेस में, आपको दिख रहा है कि आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में ऑनेस्टी के साथ है और गेन्स होने वाले हैं, लेकिन वो गेन महीना रुक के होंगे या 25 दिन रुक के होंगे, इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित कुछ कंफ्यूजन का टाइम रहेगा, लेकिन ये टाइम आपके लिए कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएगा प्रोफेशन टाइम में, क्योंकि लगन लॉर्ड 10th हाउस में। अगर जुपिटर और वीनस को हम ये समझ लें कि वो पावरलेस हो चुके हैं कंबस्ट होने की वजह से, लेकिन सन अकेले ही बहुत है आपके 10th हाउस में 1000 वाट का बल्ब जगाने में। तो 10th हाउस में सूर्य की जो एनर्जी है गाइज आपके लिए अल्टीमेट है। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, मिलेगी 19 मई के बाद। थिंग्स विल बी फार फार बेटर एंड यूर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। यहाँ पर सिर्फ सूर्य काम कर रहे हैं, गुरु और शुक्र अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंबस्त है, लेकिन फिर भी क्योंकि वीनस केंद्र स्थान में है, अपनी खुद की राशि में है, तो यहाँ पे 30-40% बेनिफिट आपको वीनस से भी मिलेंगे। तो दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। 9th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है, सन भी वहां पर है, और आपके जो बेनिफिशियरी प्लैनेट हैं 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके 9th हाउस में 19 मई को कंबस्त अवस्था में अस्त पोजीशन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। वीनस, जुपिटर, सन इन 9th हाउस। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आर देयर, यू मे गो फॉर सम हॉली प्लेस। आप कोई धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगी। खर्चा बहुत होने वाला वर्गोस, खर्चा स्काई हाई रहेगा। प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स रहेंगी, स्पाउस की हेल्थ में दिक्कत आएगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड टाइम रहेगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन थोड़ा सा ये बना रहेगा। गुरु और शुक्र यहाँ पे पावरलेस है, काम नहीं कर रहे हैं। 20% उनका काम है, लेकिन 100% सन जो है यहाँ पर आपका विदेश से संबंध को खर्चा करवाने वाले हैं, विदेश से संबंध को इन्वेस्टमेंट्स करवाने वाले हैं, या कोई फॉरेन में जॉब ढूंढना चाहते थे तो वो मिल जाएगी। थिंग्स विल बी ऑन गुड साइड। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की।
देखिए लिब्रा, आपके 8th हाउस में जुपिटर चल रहे हैं, 8th हाउस में सन का गोचर हो रहा है, 19th मई को लगन लॉर्ड अपनी खुद की राशि में अष्टम जा रहे हैं। ये गोचर, ये कंजक्शन आपके 8th हाउस में आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ से संबंधित ट्रबल लेकर आएगा, क्योंकि लगन लॉर्ड आपके कंबस्त हैं, चाहे वो खुद की साइन में हैं। कंबस्त अवस्था में गुरु हैं, कंबस्त अवस्था में शुक्र हैं। सूर्य की जो एनर्जी है आपके लगन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन 11th हाउस इन्वॉल्व होने से कोई गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। ये भी हो सकता है कोई लॉटरी लग जाए आपकी, जुआ सट्टा से आपको बेनिफिट हो जाए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी उसमें बेनिफिट हो जाए। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और रिस्पेक्ट को लेकर ये टाइम अच्छा नहीं है। आपके इन लॉस के साथ आपका झगड़ा होगा, स्पाउस के साथ झगड़ा होगा, करेक्टरलेस बिल्कुल नहीं बनना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होगा, चीज़ें अच्छे से काम यहाँ पे नहीं करेंगी इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर हेल्थ, बट फाइनेंशियल स्मॉल गेन्स आर देयर। सो ओवरऑल दिस इज एवरेज ट्रांजिट फॉर यू। बड़े भाइयों से बिगाड़े ना, दोस्तों से, वेलविशर से बिगाड़े ना। मल्टीपल सोर्स से अर्निंग यहाँ पे रुक रुक के 19 मई के बाद बनेगी, लेकिन जुपिटर वीनस कंबस्ट हैं, तो जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो डिले मिलेंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी मैरिटल लाइफ का लिब्रा आपने बहुत ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की, वृश्चिक लगन की। 7th हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, सन कर रहे हैं। 7th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। स्कॉर्पियो 19 मई को 7th लॉर्ड 7th हाउस में है, कंबस्त हैं, जुपिटर कंबस्त हैं। सन बड़े पावरफुल पोजीशन में आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में सन की पोजीशंस को अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, अगर हम कंजक्शन की बात करें तो डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो सकता है, कोई नया अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है, आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं या कोई आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, शादी की बातचीत चल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, सेकंड मैरिज भी करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बड़ा प्रोडक्टिव है। लेकिन जो भी चीज़ें आए उसके लिए थोड़ा समय लें, सोचे समझे, एकदम से कोई फैसला ना लें। डेली इनकम में कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ ऑप्टिकल्स हर्डल्स आपको देखने पड़ेंगे। पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड होगा, स्टमक संबंधित प्रॉब्लम आएगी, डाइजेस्टिंग संबंधित इश्यूज आएंगे, फैटी लीवर आपका हो सकता है, खाने पीने में दिक्कत आ सकती है। बी केयरफुल। जो आपके ऑपोजिशन हैं, जो आपके एनिमीज हैं या कंपिटिटर्स हैं, वो आपके सामने इस समय थोड़ा स्टैंड लेंगे, जिससे मन आपका परेशान रहेगा, यार ये क्या हो गया, ये तो बंदा, मैं इसके काफ़ी आगे था अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने काम में, अचानक से ये मुझे कैसे ओवरटेक कर रहा है। जस्ट फॉर सम टाइम बीइंग, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स। सो ओवरऑल 7th हाउस में वीनस, जुपिटर, सन का कंजक्शन बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कंबस्त वीनस, कंबस्त जुपिटर हैं, वो आपके लिए भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से सूर्य का ट्रांजिट सप्तम भाव में ज़्यादा शुभ नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिखेगा सब कुछ कि ये होने वाला है, लेकिन कब होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7 जून के बाद या 11 जून के बाद या 14 जून के बाद थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। बट इस समय में दिखना शुरू हो जाएगा। आपके प्रयास आप अपने कंटिन्यू रखें। ये नहीं है कि आप कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ प्रयास ना करें, ऐसा कुछ ना करें। You need to perform your best and be honest and humble. Things will definitely turn in your favor after 7th June, after 11th June, after 14th June. So इस समय को थोड़ा पेशेंस से गुजारें, अग्रेसिव नहीं होना बिल्कुल भी। मैरिड है तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। डेली इनकम को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। 20-25 दिन थोड़े से क्रूशल रहेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे काम करेंगी। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। 6th हाउस में जुपिटर है, सन भी है, वीनस आपके 19 मई को आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज होंगी। डेप्स लेने की पूरे यहाँ पर कोशिश आपकी रहेगी। कर्ज बढ़ेगा आपके ऊपर। फिजिकली प्रॉब्लम, कर्ज, इनकम को लेके प्रॉब्लम, सीनियर्स के साथ तू मैं, जॉब में आपके परफॉर्मेंस के साथ क्वेश्चन मार्क, आपके करेक्टर के साथ क्वेश्चन मार्क, खर्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, सेविंग्स खर्चे पे स्पेंड हो रही है। 19 मई 2024 टू टिल 11th ऑफ जून और 14th ऑफ जून यू नीड टू बी केयरफुल सैजिटेरियस व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। अपने हार्ड अर्न मनी को संभाल के रखें, सेव करके रखें। ये समय इन्वेस्टमेंट्स करने का नहीं है। ये समय बहुत टफ रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। आपको लीवर से संबंधित कोई रोग हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। केयरफुल होकर चलें। सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रही है। लिटिगेशन में अगर फंसे हुए हैं तो जो फैसला आएगा आपके अगेंस्ट आएगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल।
अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 5th हाउस में सन है, जुपिटर है और वीनस 19 मई को कंबस्त अवस्था में एंटर करेंगे, जिसमें सूर्य बड़े पावरफुल हैं। जुपिटर सूर्य 5th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं और वीनस आपके असेंडेंट के हिसाब से बेनिफिशियरी प्लैनेट है, जबकि सन जुपिटर बेनिफिशियरी नहीं है। ये तीनों की तिकड़ी जो हो रही है आपके पंचम भाव में स्मार्ट गेन्स आपको दिलाएगी, लेकिन मात्रा कम होगी। अफेयर्स में प्रॉब्लम आएगी, ब्रेकअप होगा, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम आएगी, हार्ड टाइम रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। लेकिन इन तीनों की जो सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस में रुक रुक के फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलते रहेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्मिंग वेल, इसमें कोई दो राय नहीं कंपेयर टू अदर असेंडेंट्स। बट आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा और बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना होगा। उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने स्पाउस की, अपने गर्लफ्रेंड की ध्यान रख के चलना है। अगर आप मैरिड हैं अपने स्पाउस का ध्यान रखें, सिंगल है आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चले। रिलेशनशिप के मामले में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ये ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा आपका नहीं होगा। बट ओवरऑल फाइनेंस रुक रुक कर आपको मिलता रहेगा। स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छा फाइनेंशियल गेन्स आपको यहाँ पर हो सकता है। मात्रा ज़रूर थोड़ी कम है। जो दिख रहा था, हो रहा था कि यार हाँ वीनस अपने खुद के साइन में आ रहे हैं, जुपिटर सन के साथ कंजक्शन हो रहा है, सब अच्छा है। लेकिन जो कंबस्त हो गया वीनस, जुपिटर ऑलरेडी कंबस्त है, शुक्र भी कंबस्त है 28 अप्रैल से, वो तो शुक्र तो 12-13 जुलाई तक कंबस्त है। तो ये बहुत आपने अलर्ट होकर चलना है इस सारे टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की। 4th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है, 4th हाउस में ही आपके सूर्य का है, 4th हाउस में वीनस आपके गोचर करेंगे और आपके लिए बेनिफिटेड है वीनस। ये आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर का माहौल खराब रहेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी, किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उधर उधर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं, व्हीकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन आफ्टर 19th मई एक्वेरियस। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। किसी भी के फड्डे में टांग नहीं अड़ानी, किसी की जिम्मेवारी में नहीं फंसना, किसी को कोई सिग्नेचर नहीं साइन करके देने, किसी की जिम्मेवारी में बिल्कुल नहीं फंसना। अपनी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें। व्हीकल अभी नया बाय नहीं करना, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें और मदर की टेक केयर करें। ये टाइम प्रोफेशनली बिजनेसमैन के लिए और जो जॉब में है उनके लिए भी थोड़ा सा टफ रहेगा। 19th में से 7 जून ज़्यादा टफ है, 11 जून के बाद सिचुएशन चेंज होगी, 14 जून के बाद बेटरमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 3-4 हफ्ते आपको एक्वेरियस केयरफुल होकर चलना है। अब बात करते हैं पाइसिस की। देखिए 3rd हाउस में जुपिटर लगन के लॉर्ड कंबस्त हैं, सूर्य आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, वीनस भी आपके 3rd हाउस में कंबस्त अवस्था में 19th मई को सन और जुपिटर को ज्वाइन करेंगे, कंजक्शन करेंगे। तो टाइम पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ट्रबल आएगी, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन शुरू हो जाएगा, स्पाउस के साथ तू मैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ तू मैं, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा पड़ा है, आपको लगता है चीज़ें खराब हैं वो ठीक हो जाएंगी। कोई सूर्य 3rd हाउस में एफर्ट्स कर रहे हैं, कंटिन्यू यू आर डूइंग एफर्ट्स एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ड्यू टू योर एफर्ट्स। देखिए इस युति में ना जहाँ पर सूर्य, गुरु और शुक्र हैं, शुक्र और गुरु तो बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खास करके वीनस जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जुपिटर को मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जुपिटर की कम एनर्जी ज़रूर यहाँ पर दिखेगी सब लोगों को, दुनिया को। लेकिन जो सूर्य अकेले 3रे भाव में है, इसकी डेफिनेशन है कि दूसरों के बारे में ये लोग जितना अच्छा सोचेंगे या करेंगे उतना ज़्यादा इनके साथ अच्छा होगा। तो सन का ट्रांजिट 3rd हाउस में आप जितना ज़्यादा अपने एम्प्लॉइज़ के, को-वर्कर्स के, पार्टनर्स के बारे में अच्छा सोचेंगे, लाइफ पार्टनर, बिजनेस के पार्टनर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, फादर मदर के बारे में, उतना ज़्यादा आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन एफर्ट्स आपके फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे क्योंकि सूर्य का गोचर 3rd हाउस में है। आपके जो कंटिन्यू आप एफर्ट्स कर ही जा रहे हैं ना, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। स्पाउस के साथ किसी फड्डे में नहीं फंसना आपने। बिजनेस पार्टनर और स्पाउस ये कमज़ोर कड़ियाँ रहेंगी 19th मई के बाद। चाहे शुक्र अपनी राशि में हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रबल और हैसल्स और चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा। बैलेंस बनाएं प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में, then things will be performed wonderfully. Otherwise, you will be a part of any legal matters. So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.